हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैं आपको बताऊंगी इस बुक के बारे में, हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय जोसेफ मर्फी। आज तक मैंने आपको बताया है कि मनी के बारे में सोचे कैसे, थिंक कैसे करना है हमें। अगर हमें मनी के बारे में कोई ऐसे थॉट है तो उन्हें रिलीज़ कैसे करना है, लाइक होपोनोपोनो के करके, और फिर मनी को लव वाइब्रेशन कैसे सेंड करना है। और आज मैं अपना असली सीक्रेट बताना चाहती हूँ कि हर दिन मुझे मनी कैसे अट्रैक्ट हो रही है, क्यों मेरे माइंड में इतने क्रिएटिव थॉट आ रहे हैं मनी को लेके, और हमेशा एक न्यू थिंक जनरेट हो रही है मेरी लाइफ में। वो इस बुक के कारण है, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ऐसे पढ़ी है और पढ़ के छोड़ दिया था, लेकिन अब जब मैं मनी रिसीव करने लगी हूँ इतनी ज़्यादा, तो आई थिंक कि लाइक वो तो चीज़ें पता थी कि जो करती आ रही हूँ उससे तो काफ़ी ज़्यादा अवेयर थी, लेकिन फिर से पढ़ने का मन किया तो समझ में आया कि ओह, ये इसका कमाल है। इसकी रीप्रोग्रामिंग हुई है मेरे माइंड में, और काफ़ी दिनों से रीप्रोग्रामिंग मेरी मनी के लिए चल रही थी, क्योंकि मैं जिस चीज़ को जिस क्षेत्र में अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ उसी एक टॉपिक को उठाती हूँ कि मुझे इसमें रीप्रोग्रामिंग करनी है अपनी। तो लाइक रिलेशनशिप पहले फर्स्ट टॉपिक था मेरा। मुझे खुद को हील करना था और ख़ुद को मैनिफेस्ट करना था। सो मैंने किया, लाइक माई स्किन, माई बाल, माई बिहेवियर एंड ऑल्सो माई हैप्पीनेस, क्योंकि इसके पहले ये पसंद नहीं थी मैं। सो खुद को मैनिफेस्ट किया है। उसके बाद मैंने अपने रिलेशन को मैनिफेस्ट किया है, अपने घर वालों से, अपने आस पड़ोस से, अपने जॉब प्रोफेशन में कैसे रिलेशन होने चाहिए, और कैसे हमेशा उन लोगों के साथ भी हम खुशी से अपने रिलेशन बहुत अच्छे से बनाए रखें, वो चीज़ें। एंड फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें अट्रैक्ट करना था कि लाइक ये चीज़ें होनी चाहिए मेरी लाइफ में, तो ऑल्सो वो अट्रैक्ट करती जा रही हूँ। और फिर लगा कि क्यों ना मनी की रीप्रोग्रामिंग की जाए, क्योंकि इससे पहले कई बार ये ट्राई करके देखा था मैंने कि मनी मैनिफेस्ट करनी है मुझे, और तब मेरे माइंड में भी यही आता था कि लाइक मैंने किसी के मुंह से सुना है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने रुपीज़ आ गए हैं या ऐसे हैं, तो मैं भी वैसे ही विजुलाइज करने लगी थी, वैसी ही चीज़ें करने लगी थी, बट हुआ कुछ नहीं, कभी मनी मैनिफेस्ट नहीं हुई। तो मुझे थोड़ा सा स्टक फील होता था कि यार इन लोगों को तो मनी मैनिफेस्ट हो जाती है, मुझे क्यों नहीं हुई। लेकिन उस टाइम तक मैं समझ चुकी थी कि हर पर्टिकुलर क्षेत्र में आपके कुछ बाउंडेशन होती है जिसे आपको दूर करना होता है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होता है, और उसके बाद एक्चुअल में आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने कहा क्यों ना पहले ये किया जाए, और उसके बाद से ही मैंने मनी मेडिटेशन करना शुरू किया। इस बुक को पढ़ना किया, इसने पूरा गाइड किया मुझे, बताऊंगी अभी कैसे। और होपोनोपोनो करना स्टार्ट किया, लव वाइब्रेशन भेजी मनी को, और जो मेरे पास है मनी उसमें मैं अपना इनफ का सेंस लेके आई। इनफ का सेंस मतलब अब जब बुक ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इनफ का सेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिच तो बन जाते हैं लेकिन फिर से मनी उनसे छिन जाती है, और कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो बैंक करप्ट हो जाते हैं, या फिर से वही उसी पोजीशन पे आ जाते हैं बहुत सारा मनी अर्न करने के बाद भी। तो वो जब इनफ का सेंस नहीं समझते हैं तब जाके उनकी ये चीज़ें होती है कि वो वापस से उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। इनफ का सेंस होता है कि लाइक अभी जो मेरे पास है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। और एक दूसरी बात ये है कि मनी को कभी भी बांधने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत चंचल होती है। लाइक आप रिसीव कर रहे हो जब तो बहुत खुश हो, लेकिन आप दे रहे हो जब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे पास से नहीं जानी चाहिए, तो ये गुड थिंग नहीं है आपके लिए। आप जब दे रहे हो तब भी उतनी ही खुशी से दो,
और लो तब भी उतनी ही खुशी से लो, क्योंकि जितनी हाई वाइब्रेशन के साथ आप उसे दोगे उतनी हाई वाइब्रेशन के साथ आप रिसीव भी करोगे। तो ये करना है। और दूसरा उन्होंने यहाँ पर बताया है जोसेफ मर्फी ने कि मनी के लिए थिंक कैसी होनी चाहिए, वही जो हर बुक बताती है कि लाइक आपको मनी के लिए अच्छे थॉट रखने चाहिए। हर इंसान कुछ इंसान ये समझते हैं कि मनी बहुत समस्याओं की जड़ होती है, तो ये जो थॉट है अपने माइंड से निकाल दे, क्योंकि जो जिस चीज़ को जैसे यूज़ करता है वो चीज़ उसके लिए वैसे बन जाती है ना। लाइक मनी को कोई गलत काम करने के लिए यूज़ करेगा तो वो उसके लिए गलत ही साबित होगी, और कोई मनी को अच्छे काम के लिए यूज़ करेगा तो उसके लिए हमेशा अच्छा करेगी। तो ये थिंक होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद इसमें उन्होंने कहा है कि आप दूसरों से जलस ना हो, लाइक दूसरों की जो खुशियां हैं आप उसमें हमेशा खुश रहे, बहुत ज़्यादा। होता क्या है कि जब हम शुरू में लाइक ऊपर से तो बोलने लग जाते हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ इसकी खुशी को देख के, हाँ हाँ ये भी तरक्की कर रहा है या कर रही है, तो ऑल्सो बहुत गुड है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर भी चेक करके देखिएगा कि आपकी ना जो फीलिंग होती है, आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं फेस के, वो आपको बहुत अच्छे से बताते हैं कि क्या इस पर्सन की जो सक्सेस है उसके लिए आप वाकई में खुश हैं क्या। तब एक बार मिरर में देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आपको खुद आपका फेस बता देगा कि आप उसके लिए कितना खुश हो। और अगर आपको आपकी इनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डाउट दे रही है या उस खुशी को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रही है, तो आप क्या करें, उसे बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप उसे बदलेंगे नहीं आपकी लाइफ में मनी की रीप्रोग्रामिंग नहीं होगी। आप उसे उस सेंस को नहीं समझ पाओगे कि लाइक दूसरे की खुशी में खुश होना कितना मायने रखता है। वो हो गया। फिर तीसरी बात उन्होंने कही है इसमें कि यूनिवर्स ने वेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस सबके लिए बराबर दी है। हर किसी के लिए उस यूनिवर्स में सब कुछ है जो वो चाहता है, और ये आपको ग्रो करनी होगी आपके माइंड से। सबसे पहले कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है आपके माइंड में, ऐसा कहा गया है, और आपके माइंड में जब वो बन जाती है तो फिर वो आपके फिजिकल वर्ल्ड में आती है। अब हम माइंड में कैसे करें, हम अफर्मेशन के थ्रू करें, हम इसे विजुअलाइजेशन के थ्रू करें, या फिर हम किसी टेक्निक के थ्रू करें, इस तरीके से कर सकते हो आप इसे। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ अफर्मेशन जिनके माइंड में डायरेक्ट नहीं जाती है। लाइक मैंने कहा कि आई एम रिच, तो जब आपकी रीप्रोग्रामिंग सही से नहीं होगी या फिर आपके पास इनफ मनी नहीं होगी तो आप आई एम रिच का सेंस आपके दिमाग तक पहुंचा ही नहीं पाओगे, वो कभी नहीं मानेगा कि आप रिच हैं। तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि अगर इस तरह की अफर्मेशन आपकी माइंड को, आपका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप उसे थोड़ा सा चेंज कीजिए, बदलिए, और फिर आप उस अफर्मेशन को यूज़ कीजिए जैसा आपका माइंड करना पसंद करता है। लाइक अगर मुझे वो नहीं पसंद आ रहा कि आई एम रिच, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं रिच बनती जा रही हूँ, आई हैव अ रिच एंड ओके यूनिवर्स, मैं तैयार हूँ रिच बनने के लिए। इस तरीके से कर सकते हो, जैसा आपका माइंड माने वैसा, क्योंकि अफर्मेशन हमेशा काम करती है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका माइंड उसे कैसे मानता है ना। कि कुछ लोगों का यही मानना होता है कि मेरे पास जो अफर्मेशन है या मैं जो अफर्मेशन बोलती हूँ वो काम नहीं करती, या वो अफर्मेशन मेरे लिए काम नहीं की। तो थोड़ा सा आप चेक कीजिए कि वो अफर्मेशन कहाँ आपका माइंड उसको पकड़ नहीं पा रहा, उसको आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वो 2 लोगों के उदाहरण देते हैं इस बुक में कि लाइक एक पर्सन होता है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसका मन होता है सर्जन बनने का, वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, और उसके पास
कोई पैसा नहीं होता है डॉक्टर की डिग्री करने के लिए, और कोई ऐसा सोर्स नहीं होता है कि वो डॉक्टर कैसे बने। लेकिन फिर भी उसकी जो ये डिज़ायर होती है, बहुत बर्निंग डिज़ायर होती है। वो चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनूं, लेकिन कुछ भी रास्ता सामने नहीं दिखता है। तो वो सिर्फ एक सिंपल सी थिंग करता है कि ओके, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे माइंड की पावर तो है मेरे पास। मैं इसे सोच सकता हूँ, मैं इसे विजुलाइज कर सकता हूँ, मैं इसके लिए अफर्मेशन कर सकता हूँ, और मैं इसे एक्ट एज ए टेक्निक कर सकता हूँ। ये तो मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि वो बुक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता था। तो उसने ये सारी चीज़ें की, और एक्ट एज ए टेक्निक के लिए वो किसी हॉस्पिटल में काम करने लगा, डॉक्टर के पास में। और वो जो रूम साफ करने का काम होता है वो करता था। सबसे पहले उसने वो काम चुना, क्योंकि उसे पता था कि उसे जब कुछ नहीं आता है और उसकी न एजुकेशन है, तो उसे हॉस्पिटल में यही काम मिल सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। और वहाँ पर ही वो जो डॉक्टर्स काम करते थे उन्हें देखकर वो विजुलाइज करता था कि वो किस तरीके से, जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो कैसे काम करेगा। इस तरीके से वो विजुलाइज करने लगा। और एक दिन उसकी लाइफ में हुआ यूँ कि एक डॉक्टर को उसका काम बहुत पसंद आया, और वो उसे अपने साथ ले गए। और जब वो उसके साथ गया तो उन डॉक्टर ने उसकी बहुत मदद की, लाइक उसे पढ़ाया भी सही आगे। और जब भी वो अपना जो भी काम करते थे उसे साथ में प्रैक्टिस करवाते थे, तो इसलिए वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही सारी प्रैक्टिस उसकी हो गई। और इवन एक डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी प्रैक्टिस के लिए, और वो वहाँ का एक फेमस डॉक्टर बन गया। तो अगर वो अपने माइंड में ये चीज़ धारण कर लेता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास सही एजुकेशन नहीं है, तो मैं किस तरीके से डॉक्टर बन जाऊंगा, तो आज वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाता। लेकिन यूनिवर्स यही कहते हैं आपसे कि आपको कोई शर्त नहीं रखनी है यहाँ पर, आपको सिर्फ अपनी डिज़ायर रखनी है कि आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है इस लाइफ में आपकी, और रास्ते अपने आप वो आपको दे देंगे। सिर्फ इतना करना है आपको। दूसरा होता है एक और यहाँ पर स्टोरी दी हुई है एक लड़की की, जो होती है जिसका एक सैलून होता है, और वो सैलून में बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत ज़्यादा अर्निंग करती है। और अचानक होता है उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, और उसकी जो कोवर्कर थी साथ में, वो उसके साथ थोड़ा सा हेर फेर कर लेती है, और उसका जो सैलून है वो भी बिक जाता है, उसका घर बिक जाता है। और उसकी माँ की तबीयत ऑल्सो बहुत ख़राब थी, तो इसकी वजह से उसके पास हॉस्पिटल के बिल चुकाने के भी पैसे नहीं थे। और वो हर किसी से यही शिकायत करती रहती थी कि मेरे पास बिल तक देने के पैसे नहीं है, मेरे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं है, मेरी माँ का इलाज करवाने तक के पैसे नहीं हैं। फिर डॉक्टर जोसेफ मॉफी उनसे मिलते हैं, और उससे बात करते हैं, और उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है उसको देखते हैं। और फिर उनसे वो कहते हैं कि ये किसी और की गलती नहीं है कि तुम उन्हें ब्लेम कर रही हो, कि जो तुम्हारे साथ कोवर्कर्स थे उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया नहीं, तुमने इन चीज़ों को अट्रैक्ट किया है, और जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे माइंड से ग्रो हुई है और वो तुम्हारी लाइफ में आई हैं। तो अब तुम्हें इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकती हो, मतलब तुम्हें कुछ अफर्मेशन वाले काम करना होगा, तुम्हें मेडिटेशन करना होगा, तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तो वो बोलती कि नहीं, अब मेरी आस्था जो है वो पूरी तरीके से हट चुकी है, मैं ये चीज़ भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर वो उसे दोबारा समझाते हैं कि लाइक तुम्हें अपनी मदर की हेल्थ के लिए ये चीज़ें कर सकती हो क्या। फिर उसे थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, और वो थोड़ी सी इमोशनल होती है, और सोचती है कि हाँ, मुझे अपनी माँ की जो हेल्थ है उसके लिए ये सब कुछ करना चाहिए। तो वो चीज़ें करती है वो। और ऑल्सो कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं होता है, रोज़ वो विजुलाइज करती है कि उसके पास बहुत सारी मनी आ रही है, और अपनी मैरिज के लिए भी वो विजुलाइज करती है, और अपनी माँ की जो हेल्थ है उसके लिए वो विजुलाइज करती है। और 2 से 3 हफ्ते निकल जाते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन सडन उसके बाद इतने अमेजिंग से चेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं कि बहुत अच्छे पर्सन से उसकी मैरिज होती है। और जब उसकी मैरिज होती है तो उसे गिफ्ट में एक लिफाफा, पैकेज बोल सकते हो आप, वो मिला होता है, जो शायद अमाउंट क्या था ये मैं भूल गई, काफ़ी होता है, लाखों का।
तो जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और जैसा वो विजुअलाइज करती है पूरी तरीके से उसकी लाइफ में वैसा ही होता है। उसकी माँ की हेल्थ ठीक हो जाती है और वो फाइनेंशियल एस्टेब्लिश हो जाती है फिर से। तो यही था इसमें कि आपको मनी कमाने के लिए या मनी को अर्न करने के लिए भी पहले स्पिरिचुअल वे में जाना होता है, और उसके बाद आपके पास फिज़िकल वे में सारी चीज़ें आती हैं। आपको पहले अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, और उसके बाद कुछ अफर्मेशन करनी होगी, और फिर वैसे विजुअलाइज करना होगा जिस तरीके से आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में मनी आए। लाइक मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो वो कैसे ग्रो कर रहा है, ये वाली चीज़ आपको विजुअलाइज करनी होगी, और इसके थ्रू जो मनी है आपकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छे तरीके से इंटर होगी। थिंक एंड ग्रो रिच जो था, और मनी फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी करके हैं वो था, उसमें भी उन बुक को भी मैंने पढ़ा है। तो उसमें होता है कि आप कैसे सोचो और फिर ये करो, लेकिन इसमें एक सही तरीका दिया है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है मनी के लिए। तो बिल्कुल आप इस बुक को पढ़ सकते हो, बहुत ही पतली सी है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और इसके रिज़ल्ट आल्सो मेरी लाइफ में आने लगे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताऊं, जिससे आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सके और बहुत अच्छे से मनी के बारे में जान सके। और थैंक यू वेरी मच।